नमस्कार दोस्तों, सुदामा और कृष्ण की मित्रता की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखती है। यह कहानी न केवल उनकी बचपन की मित्रता को दर्शाती है, बल्कि सच्ची मित्रता के आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करती है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानें। सुदामा और कृष्ण की मुलाकात गुरु सांदीपनी के आश्रम में हुई थी। दोनों ने वहां साथ में शिक्षा ग्रहण की। कृष्ण, जिनकी पहचान बाद में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हुई, और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के बेटे थे। उनके बीच का बंधन गहरा और अद्वितीय था। वे साथ में खेलते, पढ़ते और हर कठिनाई का सामना मिलकर करते थे। गुरुकुल से शिक्षा पूरी करने के बाद कृष्ण मथुरा लौट आए और सुदामा अपने गांव कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा का जीवन गरीबी में बीतने लगा। सुदामा की पत्नी को जब उनके पुराने मित्र कृष्ण के बारे में पता चला, तो उसने सुदामा को कृष्ण से मिलने के लिए कहा, ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके। सुदामा ने पहले तो कृष्ण से मिलने से इनकार किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इतने बड़े राजा के पास जाकर वे अपनी गरीबी का दिखावा करेंगे। लेकिन उनकी पत्नी के आग्रह पर वे द्वारका जाने का निर्णय लेते हैं। द्वारका जाने से पहले सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, मैं कृष्ण से कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, मैं बस अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो उनका स्वागत अद्भुत तरीके से हुआ। कृष्ण ने उन्हें देखकर तुरंत पहचान लिया और दौड़कर उनके पास पहुँचे। सुदामा ने कृष्ण को गले लगाकर कहा, हे मित्र, तुम्हारे पास आकर मेरा दिल खुशी से भर गया है। कृष्ण ने सुदामा को राजमहल में ले जाकर उनका सम्मान किया और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया। कृष्ण ने सुदामा से पूछा, हे मित्र, तुम इतने दिनों बाद कैसे आए? क्या तुम्हारी कोई आवश्यकता है? सुदामा ने संकोच करते हुए कहा, नहीं हे कृष्ण, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ। कृष्ण ने सुदामा के हाथ में एक छोटी सी पोटली देखी और पूछा, क्या इसमें मेरे लिए कुछ है? सुदामा ने शर्माते हुए कहा, यह मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए कुछ चिवड़ा भेजा है। कृष्ण ने उस चिवड़े को बड़े प्रेम से खाया और सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण ने अपने मित्र की गरीबी को देखकर उनकी मदद करने का निर्णय लिया। सुदामा ने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन कृष्ण ने उनकी निष्ठा और सच्ची मित्रता का सम्मान करते हुए उनकी गरीबी को दूर करने का संकल्प लिया। सुदामा जब द्वारका से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका घर एक भव्य महल में बदल गया था। उनकी पत्नी और बच्चे भी नए कपड़ों में थे और हर तरफ समृद्धि थी। सुदामा ने समझा कि यह सब कृष्ण की कृपा का परिणाम है। उन्होंने भगवान का धन्यवाद करते हुए कहा, हे कृष्ण, तुमने मेरी मित्रता का सम्मान किया और मेरी गरीबी को दूर किया। मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। कृष्ण और सुदामा की यह कहानी हमें सच्ची मित्रता और निस्वार्थ प्रेम की अद्भुत शिक्षा देती है। कृष्ण ने यह दिखाया कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की कठिनाइयों को समझता है और उसकी मदद करता है, चाहे वह कितना भी बड़ा राजा क्यों न हो। सुदामा ने यह साबित किया कि सच्ची मित्रता में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की यह कहानी न केवल हमें प्रेरित करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची मित्रता के लिए धन दौलत या पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिनाइयों में एक दूसरे का साथ निभाते हैं और एक दूसरे के लिए बिना किसी स्वार्थ के समर्पित रहते हैं। सुदामा और कृष्ण की यह कहानी आज भी हमारे दिलों को छूती है और हमें सच्ची मित्रता का महत्व समझाती है। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।